नमस्कार। रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा। आज के अंक में हम बात करेंगे हिमाचल की। कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो क्या इस बार खरबूजे को देखकर सेब रंग बदलेगा? जी हाँ, पंजाब को देखकर क्या हिमाचल भी रंग बदलेगा? इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, राजा अवस्थी और औरंगजेब नक्शबंदी। राजा अवस्थी के पास सबसे पहले चलते हैं। औस्ती साहब, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी की क्या संभावनाएं हैं हिमाचल में? हिमाचल में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। साल के अंत में चुनाव है। देखिए राजेश जी, ऐसे है कि अभी आज 12 तारीख है और परसों उन्होंने पंजाब में लैंडस्लाइड विक्ट्री की है। हमेशा ये माना जाता है कि पंजाब में जो भी रिजल्ट आता है उसका कुछ कैस्केडिंग इफेक्ट होता है हिमाचल में भी। पर एक आपको ये बात रखनी पड़ेगी दिमाग में कि 2014 से आप जो है वो पंजाब में इलेक्शन लड़ रही है। 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्होंने 3 से 4 सीटें जीती भी थी, ठीक है। उससे लेके वो बिल्डअप कर रहे हैं तब से, तो 8 साल उनको बिल्डअप करते हुए हो गया। जबकि हिमाचल में उनका कोई बेस नहीं है। हिमाचल में वो 2 या 3 बार सर्वे करा चुके हैं जिसमें ये भी है कि वहां 2 पार्टी ही एग्जिस्टेंस है। इसका ज्यादा से ज्यादा असर जो पंजाब में आया है, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 बॉर्डरिंग पंजाब बॉर्डरिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज में होगा। वो ऊना डिस्ट्रिक्ट की 4 से 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और इसका परिणाम हमें अगले महीने मिल जाएगा जब आम आदमी पार्टी 25 से 26 सीटें शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लड़ेगी और वहां पे उनको कुछ हासिल नहीं होगा। उससे क्लैरिटी और उससे थॉट प्रोसेस चला जाएगा क्लियर। पर आज की डेट में मार्केट में भी और पॉलिटिकल उसमें भी ये बहुत ज्यादा गर्म है कि आप आ रही है वहां पे और क्या होगा क्या नहीं होगा। और दूसरा ये है जो डिस्ग्रंटल लीडर्स होंगे दोनों पार्टीज में हैं, तो वो एक एवेन्यू देख रहे हैं इसको, या एक प्लेटफॉर्म देख रहे हैं इसको अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए। औरंगजेब, राजा भाई ने कहा कि डिस्ग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी, जो कि आप में संभावनाएं तलाश सकते हैं। आपको ऐसा क्या लगता है कि कांग्रेस के नेता, जहां पे साइक्लिकल इलेक्शन होता है हिमाचल में, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो अब जैसे कांग्रेस की अगर बारी है वहां पर, तो आपको लगता है कि कोई कांग्रेसी नेता जो है, अगर चुनाव जीतने की अगर उसको उम्मीद लग रही है, वो छोड़ के आम आदमी पार्टी में जाना चाहेगा? देखिए राजेश, एक तो ये जो मिथ है ना साइक्लिक स्टेट वाला, ये धीरे धीरे डिमोलिश हो रहा है। हमने केरला में देखा, उससे पहले पंजाब में देखा 2012 में, लास्ट ईयर हमने केरला में देखा और इस साल उत्तराखंड में देखा। तो पहली बात तो ये जो मिथ है साइक्लिक स्टेट का, वो डिमोलिश हो गया है। रही बात डिसग्रंटल्ड एलिमेंट कहाँ जाएंगे, देखिए जिसको भी ये दिखेगा कि मैं जहां जाके जीतने के उस काबिल हो जाऊंगा, वो वहां चला जाएगा। आप देखिए 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है, चुनावों के नतीजे आए हुए, और हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी अभी कहीं कुछ उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। कल उन्होंने वर्किंग कमेटी बुलाई है। अब वर्किंग कमेटी देखिए, ये बुलाना, उसके बाद उसमें एक कमेटी फॉर्म करना, हमने अक्सर सुना कि AK एंटनी को देते हैं जी कमेटी का हेड बना के। वो रिपोर्ट आज तक हमने कभी सुनी नहीं क्या हुआ। 2014 में मुश्किल से हमें मिली वो रिपोर्ट कि क्या लिखा था उन्होंने, जहां उन्होंने कहा कि हमने ज्यादा सेकुलरिज्म पे जोर दिया और हम प्रो मुस्लिम पार्टी बने, इसलिए हमें नुकसान हुआ। उसके आगे और उसके पीछे इन कमिटीज का क्या होता है, आज तक हमें कुछ पता नहीं चला। रही बात हिमाचल की, राजा ने बहुत ही अच्छे से इसको बोला कि अभी शुरुआती दिन है और आगे क्या होगा, क्योंकि देखिए कास्केडिंग इफेक्ट तो होगा, क्योंकि बॉर्डरिंग स्टेट है हिमाचल। पहले एक ही स्टेट हुआ करती थी, तो हुआ क्या हो जाएगा, देखिए एक लोगों के पास एक एवेन्यू आया है, एक उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि अगर हमें ये पार्टी सूट नहीं करती है, बी नहीं करती है, तो हम सी में चले जाएंगे। और हो सकता है कि जिस तरह से जो मैंडेट मिला है आम आदमी पार्टी को पंजाब में, हो सकता है कि हिमाचल में उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हो जाए। तो इसलिए मैं इसको खारिज नहीं करूंगा कि डिसग्रंटल, देखिए कई लोग हैं
जो जयराम ठाकुर से परेशान है बीजेपी में। और इसी तरह अब देखिए, आप कांग्रेस में, मैं आपको बता दूं, 7 महीने से चल रहा है कि अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको बदला जाएगा, क्योंकि वो इनइफेक्टिव है। अगर वो इनइफेक्टिव है तो आप चुनाव उसके अंडर में लड़ोगे क्या? ये तो बड़ी हैरानगी की बात है राजेश, कि आप एक तरफ से कहते हो कि वो इनइफेक्टिव है, उसके बाद चुनाव भी उसी का। दूसरा, आप देखोगे कई नेताओं ने वहां ये एलिगेशन लगाई है कि राजीव शुक्ला जो है वो जी बेसिकली बीजेपी के लिए खेलते हैं, बीसीसीआई में भी हैं, अनुराग ठाकुर के साथ हैं, जय शाह के साथ हैं, और यहाँ पे वो इनकी जो अपनी हमारी कांग्रेस पार्टी की इंटरनल वो उनको देते हैं। ये कई कांग्रेसी नेताओं का एलिगेशन है, मेरा नहीं। तो वो कहते हैं कि ये जी इंफॉर्मेशन वहां पास ऑन कर देते हैं। अब ये तो राजीव शुक्ला ही इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट यूनिट में खलबली है, और अभी तक जो सेंट्रल लीडरशिप है वो इस खलबली को या उस अनरेस्ट को एड्रेस नहीं कर पा रही है। जी राजेश। राजा भाई, हिमाचल में चुनाव जो है साल के अंत में, अभी काफी टाइम है। और दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी जो है वो ट्रेडिशनल पार्टीज की तरह नहीं है, वॉलंटियर बेस्ड पार्टी है। वॉलंटियर्स खड़े करते हैं। वॉलंटियर्स ना सिर्फ बाहर से भी आते हैं, स्टेट से ही नहीं, बाहर से भी बहुत सारे लोग मदद करने के लिए आते हैं। तो अगर जनता के पास अगर विकल्प अगर वो तलाशना चाह रही है और आम आदमी पार्टी को वहां पे अपना एक ढांचा खड़ा करना, बुनियादी ढांचा खड़ा करना है, तो आपको क्या लगता है कि ये संभावना 10 महीने काफी है? देखो, एक तो राजेश, जब आप महीने गिनने पे आओगे तो महीने मोटे मोटे 5 या 6 महीने बचे हैं। पहली बात तो वो है। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस और बीजेपी में जो नेता ऑप्शन ढूंढ रहे हैं वो काफी हैं। क्योंकि ये औरंगजेब भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि अब वो एक बार गेम मेरी एक बार गेम आपकी, वो अब मामला खिसकता जा रहा है। अब वो इंडियन पॉलिटिकल सीन से खिसकता जा रहा है। दूसरी साइड आप देखिए, इलेक्शन जो आ रहे हैं हिमाचल के साथ गुजरात का इलेक्शन, बीजेपी के 3 गद्दावर नेता, उनके प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री और फिर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन तीनों की स्टेट है। तो कैसे ऐसे इजीली तो छोड़ नहीं देंगे। उत्तराखंड भी उन्होंने लड़ा तो किसी उस पर लड़ा, और जैसे मतलब वाइडली नोन है कि उत्तराखंड में उन्होंने बहुत रिसोर्सेस की हेल्प लेके वो किया, तो वो हिमाचल में भी वो चीज करेंगे। हिमाचल इलेक्शन में भी तक इतने रिसोर्सेस पहुंचे नहीं थे, कोई रिसोर्सेस इतने खर्चता नहीं था, पर इस बार रिसोर्सेस भी पहुंचेंगे। उसका क्या होगा, क्या इंपैक्ट होगा आपका? मैं तो आज एक फर्म लेता हूं, ये 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2.5 हजार वोट का फर्क पड़े तो फर्क पड़े, क्योंकि कोई भी हाँ, अपनी पार्टी में मुझे ब्लैकमेल करने के लिए ये हाईकमांड या अपनी सीनियर्स को कहना वो अच्छा है कि भाई मैं आप ज्वाइन कर जाऊंगा। उसमें मैं कितनी उनको ब्लैक करके कितना खींच सकता हूँ वो बात अलग है, पर डाउन द लाइन आपका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा हिमाचल में। अजय भाई, आप अभी की हालत कह रहे हैं, हम 10 महीने अभी राजनीति में तो कहते हैं कि एक हफ्ता भी बहुत होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ये भी तो देखिए, उस टाइम 6 या 8 महीने के बाद आपकी फंक्शनिंग जो पंजाब में होगी वो भी तो पर्दे के सामने आएगी, तो पर्दे के पीछे थोड़ी ना छुपी रहेगी। भगवत मान और केजरीवाल की बनती नहीं है। सरकार कैसे चलेगी? आज ही उन्होंने ऑर्डर कर दिए, 122 एमएलए और एक्स मिनिस्टर्स की स्टेट सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है। तो ऑब्वियसली कोई आप भी कोई वहां प्लेटर पे जाके तो कुछ करेगा नहीं। तो जैसे चीजें दिल्ली से पंजाब तक ट्रैवल करी हैं, वैसे पंजाब से हिमाचल भी तो ट्रैवल करेंगी। जी। औरंगजेब, राजा भाई ने चीजों को एक कॉन्टेक्स्ट दिया। जेपी नड्डा का राज्य है हिमाचल, बीजेपी अध्यक्ष हैं, और गुजरात प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। बीजेपी के लिए स्टेक्स बहुत ज्यादा है, तो बीजेपी कोई ऐसा मौका नहीं चूकना चाहेगी कि इन दोनों स्टेट्स में कोई गड़बड़ी हो। अब सवाल ये उठता है कि हमने देखा कि बहुत सारी स्टेट्स ऐसी जहां पे कांग्रेस जो है विपक्ष में है, मुख्य विपक्षी दल है या सत्ता में भी है, उनका वोट जो है, जो लोग कांग्रेस से निराश हो चुके हैं, कांग्रेस के नेतृत्व से निराश हो चुके हैं, उनका वोट जो है आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट होने में ज्यादा देर नहीं लगती है। तो क्या आपको लगता है, अब मैं जो राजा भाई से मैंने सवाल पूछा था, आपसे भी यही पूछना चाहूंगा, क्या
आम आदमी पार्टी के लिए 10 महीने काफी रहेंगे अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए? आपने राजेश खुद ही कहा कि पॉलिटिक्स में तो हफ्ता भी बहुत होता है, तो यहाँ तो 8 महीने 10 महीने जो भी है। मेरा एक चीज मानना, आपने खुद कहा कि गुजरात जो है वो प्रधानमंत्री का राज्य है, गृह मंत्री का राज्य है, और हिमाचल जो है बीजेपी अध्यक्ष का राज्य। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि आज चुनाव जीतने के दूसरे दिन बाद प्रधानमंत्री गुजरात पहुंच गए। ठीक है, देखिए मैं आपके प्रोग्राम में कई बार कह चुका हूं कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या बीजेपी की पूरी टीम, ये अब 24/7 पॉलिटिशियंस है। इनके लिए ये बिल्कुल राजनीति इनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अगर आप दूसरे दलों की बात करेंगे कहीं वो, अब तो हम देख रहे हैं कि आज मैंने अभी पहले बोला आपको कि कांग्रेस चौथे दिन मंथन करेगी। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना वो भी एक बहुत जरूरी है। रही बात हिमाचल की, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं बस उसमें एक चीज कहना चाहता हूँ। एक तो देखिए, राजा ने भी बोला कि बार्गेनिंग पावर बहुत आ जाएगी कैंडिडेट्स में या नेताओं में, दोनों पार्टीज में। वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब आपके पास एक ऑप्शन है। आप बोलोगे कि जी आप मुझे टिकट नहीं दोगे या मुझे आप वो इज्जत नहीं दोगे तो मैं इस आम आदमी पार्टी में चला जाऊंगा, वो उसके बहुत चांसेस है। दूसरा आपने पूछा कि जो वोट खिसकता है कांग्रेस से, वो आम आदमी, हमने गोवा में देखा। अब देखिए 2 सीट्स आए हैं वहां उनकी, तो ये तो शुरुआत है, आगे पता नहीं क्या होगा। इसी तरह जो वोट आप कह रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी खुद ही कहती है कि हम क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव है कांग्रेस के। कांग्रेस लड़ नहीं सकती है बीजेपी से, हम लड़ सकते हैं और हम लड़ के दिखाएंगे। हमने दिल्ली में दिखाया, हम दूसरी जगहों में भी दिखाएंगे। तो एक जो उनका प्राइमरी टारगेट है वो है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का, और वो उसी के वोट को टारगेट करेंगे। देखिए बीजेपी के वोट को टारगेट करना उनके लिए अभी इन दिनों में बहुत मुश्किल हो जाएगा है। आगे क्या होता है पॉलिटिक्स में कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में उनका प्राइमरी टारगेट कांग्रेस है। और देखिए किसी भी राजनीति में संभावनाएं बहुत होती है, तो हमें ये भी लग रहा है कि अगर पंजाब जीता तो हिमाचल वालों के पास एक ऑप्शन कहीं ना कहीं खड़ा है कि अगर आप 2 पार्टीज कुछ नहीं करेंगे। देखिए पंजाब में क्या था, एक मौका केजरीवाल नू, एक मौका आप नू, तो मौका मिल गया, तो कोई कुछ कह नहीं सकते हैं। राजा वहां से है, हिमाचल से है, हिमाचल की राजनीति पे कड़ी इनकी नजर है, उनकी ना जानते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, बस इतना कहना है। अरे भाई आप बोलना चाहते हैं, प्लीज प्लीज जी बोलिए। मैं ये औरंगजेब जो पहले वाले में अपने सेंटेंस में कह रहे थे कि कांग्रेस की एक बहुत अच्छी रणनीति रहती है, वो सेल्फ गोल मारती है। जैसे उन्होंने 6-8 महीने में सेल्फ गोल पंजाब में मारा है, और वही मुझे सेल्फ गोल लगता है कि वो अगर कोशिश करेंगे, मैंने हमेशा ये कहा है कि सेल्फ गोल उन्होंने मारा पंजाब में तो उनको एक सिद्धू वो भारी पड़ गया। हिमाचल में उनको कम से कम 2 सिद्धू चाहिए, तो जाके हिमाचल में सेल्फ गोल होगा। पर जहां तक औरंगजेब की ये बात है, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज इनको पिछले 15-16 साल का तजुर्बा है कांग्रेस कवर करने का। कि ये मैंने भी सुना है कि कई कांग्रेस नेताओं से कि वो राजीव शुक्ला की फंक्शनिंग सिर्फ बेकार, उनको नहीं पसंद है उनको, क्योंकि राजीव शुक्ला एक तो आते नहीं है हिमाचल। दूसरा पिछली बार भी उन्होंने शिमला म्युनिसिपल इलेक्शंस की मीटिंग चंडीगढ़ में ले ली। वो हमेशा ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां पे हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन, मतलब ये लीडर्स का मानना है। और उनको खुद को पॉलिटिक्स का इतना ज्ञान नहीं है, और बैकरूम पॉलिटिक्स उन्होंने की है। तो अब या तो इनको कोई सीजन आदमी लगाना पड़ेगा वहां पे। अब हरीश रावत को इन्होंने जनवरी-फरवरी तक पंजाब में लगाए रखा, तो वो उत्तराखंड को नहीं कर पाए। तो अब ये तो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है, चौथे दिन मंथन कर रहे हैं और अभी डिनायल मोड पे हैं। तो अगर ऐसे डिनायल मोड पे रहेंगे तो फिर स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। उसमें आप तो नहीं स्कोर कर पाएगी, पर बीजेपी ना स्कोर कर जाए, क्योंकि बीजेपी 15-20 टिकटें काटेगी भी। लेकिन राजा भाई उसमें
डिस्कार्डेड नेताओं को आम आदमी पार्टी अपने यहाँ लेकर टिकट देगी, अगर अगर उसमें कोई क्रेडिबल चेहरा होगा तो जरूर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सारे डिस्कार्डेड एलिमेंट्स को आम आदमी पार्टी में जगह मिल जाएगी। लेकिन मैं आपसे सवाल दूसरा पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस में ऐसे नेता जो कि भविष्य में कांग्रेस के बड़े नेता हो सकते हैं, हिमाचल में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है आगे जाने का। एक वो रीजन है, और दूसरी मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कोई हिमाचल का वही बता, हिमाचल की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा डिफरेंट है एज कंपेयर टू एनी अदर स्टेट। वो डिफरेंस ये है राजेश कि अगर समझो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी ए है और मेरा घर, मैं रहता हूं कॉन्स्टिट्यूंसी बी या सी में, तो मुझे आउटसाइडर कहा जाएगा कॉन्स्टिट्यूंसी ए में। अगर डिफरेंस ऑफ एरिया इज ओनली 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, देन ऑल्सो मेरे को आउटसाइडर कहा जाएगा, मुझे लोकल नहीं गिना जाएगा। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये और ज्यादा पंजाब में भी इतना वो नहीं है कि 2 किलोमीटर दूर मैं रहता हूँ और ए से लड़ रहा हूँ और बी में रहता हूँ तो मुझे आउटसाइडर कहा जाएगा। सबसे बड़ी ये पॉइंट है। अच्छा, आप जो है अभी तक डायनेमिक्स ही नहीं जानती हिमाचल के। देखो जी, उनके पास ना तो कोई फेस तो है नहीं उनके पास, अभी ना कोई फेस आता हुआ अभी एकदम नजर आ रहा है। तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि एकदम जो है कि इसके रिजल्ट्स होंगे, मैं नहीं देख पा रहा। और शिमला म्युनिसिपल इलेक्शंस के बाद ऑटोमेटिकली पिक्चर और क्लियर हो जाएगी जी। पर उसके साथ एज औरंगजेब इज सेइंग कि इवन कांग्रेस का हाउस इज नॉट इन ऑर्डर जी। औरंगजेब, हमने एक चर्चा की थी रायसीना रिपोर्ट्स पे शायद सबसे पहले, और कहा था कि पंजाब गया हाथ से। तो अभी क्या ये कहना जल्दी होगी कि हिमाचल हुआ आपका? आप राजेश बहुत अच्छे टर्म्स कॉइन करते हो। देखिए, मैं अभी राजा ने एक चीज कहा कि शिमला इलेक्शन में कैसे परफॉर्म करेगी वो एक बेंचमार्क होगा। देखिए, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि पंजाब के म्युनिसिपल इलेक्शंस जो हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी बहुत बुरी तरह हार गई। तो लोग किस तरह कब वोट करते हैं ये बहुत कहना मुश्किल है। दिल्ली में अभी तक नहीं जीत पाई है आम आदमी पार्टी म्युनिसिपल इलेक्शन में। जी जी। और दूसरा ये है कि अभी नया नया है, तो ये सेटल कब तक होगा। देखिए, पंजाब की विक्ट्री का जो जश्न है वो कब तक सेटल होगा वो भी देखना है। फिर उसका इम्पैक्ट कि कौन कौन किस किस पार्टी से छोड़ के इनके पास आएगा वो भी देखना पड़ेगा। तो कई फैक्टर्स हैं। देखिए, मैं एक बात यहाँ कहना है, जैसे कांग्रेस में हमने बीजेपी में देखा है, उन्होंने उत्तराखंड में 2 मुख्यमंत्री बदले, तीसरे को लाया और कोई ज्यादा शोर शराब, कोई मंथन वंथन नहीं करना पड़ा, डिसीजन, फास्ट डिसीजन। हम देख रहे हैं कि 6 महीने से कांग्रेस में अभी तक यही डिसाइड कर रहे हैं कि किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, ए को बनाए, बी को बनाए। आपने ठीक कहा कि नेताओं की कमी नहीं है इनमें, कई नेता हैं, कई अच्छे युवा नेता भी हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो है ना, जो कांग्रेस में एक प्रॉब्लम है काफी सालों से, स्टेटस कोस्ट जो अप्रोच है और एक इनडिसाइसिवनेस है, जब तक आप वो छोड़ोगे नहीं आप ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, ये मेरा मानना है। तो आपको फास्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे पार्टी को गैल्वेनाइज करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपको जिताने, जो फाइटिंग फिट इलेक्शन फाइटिंग फिट मशीन बनानी है, तो आपको डिसीजन सबसे पहले फास्ट लेने पड़ेंगे। ये मेरा मानना है राजेश। बहुत ही जी, राजा प्लीज। दूसरी, जैसे मैंने आपको ये बताया हिमाचल पॉलिटिक्स का कि अगर आप ए कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं और बी में रहते हैं तो आउटसाइडर गिने जाते हैं। वैसे हमारी 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और अपने उसमें चारों इंपॉर्टेंट है, पर अगर हिमाचल में गवर्नमेंट वही बनाता है जो कांगड़ा पार्लियामेंट्री या कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से पार्टी जीत के आती है, और वहां से जब भी जिसको मिलता है हैवी मैंडेट मिलता है। हैवी मैंडेट 15 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज कांगड़ा जिले में है और कांगड़ा पार्लियामेंट में 20 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी चंबा जिला मिल जाता है। तो ये अगर ये जिला जो जिसको फेवर करेगा उसी को वही पार्टी फॉर्म करेगी। उसका एक और मैं छोटा सा रीजन दे दूं, अभी बाई इलेक्शन हुए थे और मंडी पार्लियामेंट बाई इलेक्शन कांग्रेस जीती 8 या 10 हजार वोटों से। पर अगर आप मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को ब्रेक करें और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में आए तो कई कई जगह बीजेपी को 1-1, 1,500 वोट की लीड है। तो आप कांग्रेस लीडर्स खुद कह रहे हैं कि हम मंडी पे हम बैंक नहीं कर सकते।
मेन बैंकिंग हमारी कांगड़ा पे है। अभी जितने भी पार्टी के अध्यक्ष से लेके नीचे तक हैं, सब और जिलों से हैं। कांगड़ा और कांगड़ा पार्लियामेंट्री सीट से रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, पिछली 55 या 60 साल की हिमाचल की हिस्ट्री में चीफ मिनिस्टर शिमला का भी बन चुका है, चीफ मिनिस्टर मंडी का भी बन चुका है, चीफ मिनिस्टर हमीरपुर का भी बन चुका है। अब कांगड़े वाला लोग कहते हैं कि अब हमारी बारी है चीफ मिनिस्टर बनाने की। तो एक वो बहुत बड़ा पॉइंट होगा। देखो, अगर एक जिला आपको 20 असेंबली सेगमेंट्स देता है आउट ऑफ 68, विच इज नियरली क्वार्टर ऑफ द थिंग, तो आपको ऑब्वियसली करना पड़ेगा। और कांग्रेस इस बात को इग्नोर कर रही है जी। इस वक्त। कांग्रेस के सिर्फ 3 एमएलए हैं आउट ऑफ दिस 20 असेंबली सेगमेंट्स। 4 एमएलए हैं और 16 बीजेपी के। तो ऐसा एक साइड गेम होता है कि जो बाहर जाता है उसके 2-3 एमएलए रह जाते हैं और आने वाले के 17-18 एमएलए आते हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट होगा। कांगड़ा की पॉलिटिक्स और कांगड़ा जिला को इंपॉर्टेंस देना कांग्रेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बहुत ही दिलचस्प अगले 10 महीने होने वाले हैं हिमाचल में। हमें इंतजार रहेगा और इन हिमाचल के मुद्दे पर बात करने के लिए हम लगातार राजा अवस्थी और रणदीप लक्ष्मण से बात करते रहेंगे। आज की चर्चा के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।